हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है, आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल 1 and 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 6.5 centimeter deep is to be made। एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसके ये डायमेंशंस हैं और उसको हमने बनाना है। ठीक है, तो आपको देख सकते हो कि अगर अलग अलग डायमेंशंस हैं तो ये क्या होगा? डेफिनेटली क्यूबॉइड होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब की तो सारी डायमेंशन सेम होती है। एक बार मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ क्यूब एंड क्यूबॉइड की। तो यहाँ हम बात करेंगे क्यूबॉइड की और यहाँ हम बात करेंगे क्यूब की। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है? इस तरीके से रेक्टेंगल का 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का 3D स्ट्रक्चर, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? सभी एजेस इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ या विड्थ, और ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, इसकी सारी की सारी क्या होती हैं? सेम होती हैं, राइट। अब इसके लिए सरफेसेस एरिया होते हैं दो टाइप के, टोटल सरफेस एरिया एंड दूसरा हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। सिमिलरली क्यूब के लिए भी दो होते हैं, टोटल सरफेस एरिया या तो कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया, राइट। टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब होता है सभी के सभी फेसेस का सरफेस का एरिया। कितने फेसेस हैं इसके? 6। फ्रंट, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो टोटल कितने? 6 हो गए फेसेस। 6 फेसेस आते हैं टोटल में। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का? 2LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। और ये आया कैसे है ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिमिलरली अगर लेटरल की हम बात करें, लेटरल का मतलब होता है कर्व्ड, यानी कि सिर्फ 4 फेसेस, फ्रंट, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, जिसमें अपवर्ड और जो डाउनवर्ड होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। तो 4 बचे, 4 का क्या होता है? 2L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूला भी कैसे आया ये भी मैं ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिमिलरली क्यूब की अगर हम बात करें, क्यूब के भी टोटल में कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस हैं। तो हर एक फेस क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। तो 6 फेसेस हैं तो 6A स्क्वायर हो गया। कर्व्ड के लिए हम 4 लेते हैं फेसेस तो 4A स्क्वायर हो गया, राइट। तो अब हमें हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमें कहाँ टोटल लगाना है, कहाँ हमें कर्व्ड लगाना है, राइट। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं अब ये प्लास्टिक बॉक्स जो एक क्यूबॉइड की शेप का है। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग, एंड विड्थ हमें दे रखी है 1.25 मीटर लॉन्ग, एंड डेप्थ हमें दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान देंगे, मीटर मीटर तो ये भी मीटर में होना चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में है तो बाकी भी सेंटीमीटर में, इनकी सभी के सभी डायमेंशंस एक ही यूनिट में होनी चाहिए, या तो मीटर या फिर सेंटीमीटर। अब यहाँ 2 मीटर में तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर में। कैसे करते हैं मीटर में कन्वर्ट? अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में लेकर जाना होता है हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। कैसे? क्योंकि 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा 100 से डिवाइड। ठीक है, तो एक और पॉइंट हटा दिया, 0 लगी, तो 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.065 मीटर ये आ गई आपकी हाइट या फिर डेप्थ। सॉरी एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 6.5 नहीं है, सीधा 65 है। 65 है तो ये पॉइंट नहीं लगेगा यहाँ पे, 65 तो ये 0 भी नहीं लगेगी। सिर्फ हम करेंगे डिवाइड बाय 100, 2 डिजिट को छोड़ के हम लगाएंगे पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.65, तो ये आएगा सिर्फ 0.65।
ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है, कहाँ पॉइंट है कहाँ नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ओपन एट द टॉप। हमें एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसके हमें डायमेंशंस दे रखे और बोला ये ओपन है टॉप से, ये रहा टॉप इसका, ये टॉप से ओपन है। ओके, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट कितनी थिक ली है उसको हमने वो मैटर नहीं करती है, हमें बताना है सिर्फ कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, यानी कि कितना एरिया, कितने शीट लगेगी इस बॉक्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने अभी अभी पढ़ा टोटल के अंदर हमारे पास होते हैं 6 फेसेस। ठीक है, कर्व्ड में होते हैं 4 फेसेस। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ होते हैं 4 फेसेस। ओके, अब यहाँ की अगर बात करी जाए, यहाँ पर उन्होंने बोला है सिर्फ वो टॉप से ओपन है, यहाँ पर वो सिर्फ टॉप से ओपन है, बाकी 5 फेसेस हैं उसके पास, है ना। तो यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ हम ये यूज कर सकते हैं 4 फेसेस फ्रंट, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट यूज करके प्लस कर दे उसका बेस, है ना, तो हो जाएंगे 5। क्लियर है ये पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखते हैं द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, एरिया ऑफ 4 साइड्स, कौन सी 4, फ्रंट, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, प्लस एरिया ऑफ बेस। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप टोटल अगर लगाना है तो टोटल लगा के 6 के 6 आ जाएंगे, माइनस कर देंगे उसमें से टॉप, है ना, क्योंकि टॉप उनका ओपन है, ऊपर तो हमने कोई शीट लगाई नहीं हुई है। तो या तो टोटल में से टॉप माइनस कर दो, या चारों प्लस करके प्लस कर दो बेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ 4 साइड्स यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, अभी बताया था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है, रेक्टेंगल की शेप का है, तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई विड्थ, 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट इज 0.65। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.75 इंटू 0.65, ये मल्टीप्लाई में है, इसका पॉइंट हटाएंगे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे 100। 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 से तो आता है आपके पास 1875, नीचे आ जाएंगी 3 जीरोस। ठीक है, सिमिलरली इसका पॉइंट हटाते हैं 100, इसका पॉइंट हटाते हैं 100, और 2 मल्टीप्लाई 275 मल्टीप्लाई 65 करिए क्या आता है, ये आता है 35750 डिवाइड बाय 4 जीरो प्लस 1875 डिवाइड बाय 3 जीरोस। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, अब ये 3 जीरो बची हैं, तो 3 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 5.45, और हमने किस में लिया है, मीटर्स में लिया है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इतनी शीट लगेगी इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए जिसका जो टॉप है वो ओपन है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ है, तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी कितने पैसे लगेंगे इसको बनाने के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी टोटल एरिया आ चुका है, ठीक है, कि इतना एरिया है इसका, 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपये लगते हैं, तो 5.45 मीटर स्क्वायर कितने के लगेंगे, इसको इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। आप ऐसे समझ सकते हो, एक जो बुक है वो 20 रुपीज़ की है, तो 5.45 बुक्स कितने रुपीज़ की होंगी, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट, है ना। वैसे तो हम कोई आधी बुक और खरीदते नहीं है, तो हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं 5 बुक कितने की होंगी, 100 रुपीज़ की होंगी, बट यहाँ पर तो एरिया आ रहा है ना 5.45 में, तो हम एरिया तो हम आ ही सकता है पॉइंट्स में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, ये सेकेंड पार्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है ₹20, तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर कितने की होगी, 5.45 मल्टीप्लाई 20, पॉइंट हटाया 100, इसको इससे कैंसिल, 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, या सीधा 2 को इससे कैंसिल करो, 5 आ गया, 5 को इससे कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 509,
तो 109 रुपीज़ लगेंगे इस बॉक्स को बनाने के लिए। तो ये हो गया इसका पार्ट सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है एक रूम की वो है 5, 4 एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें एक रूम की डायमेंशंस दे रखी हैं जिसकी लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 4 और हाइट है 3। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रूम जिसकी हमें डायमेंशंस दे रखी हैं, लेंथ 5 मीटर, विड्थ 4 मीटर एंड हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, ये एक रूम है। हमें बताना है वाइट वॉशिंग करनी है। तो वाइट वॉशिंग एक तो वॉल्स पे होगी। वॉल्स कौन सी, फ्रंट, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। एंड सीलिंग, यानी कि हमने सीलिंग पे भी करनी है। सीलिंग पे फर्स्ट वॉल पे, लास्ट वॉल पे, लेफ्ट पे, राइट पे क्या छूटेगा, सिर्फ फ्लोर छूटेगा। फ्लोर पे तो कोई पेंटिंग नहीं होती है ना, तो फ्लोर छूटेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में टॉप छूटा था, बाकी सब सेम रहा था, और अब इस सेकंड में क्या है, बॉटम छूटा है, बाकी सारा का सारा सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वाई क्यूबॉइड, क्योंकि साइड डायमेंशंस डिफरेंट है तभी ये क्यूबॉइड है। फिर 4 वॉल्स आ गई प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, राइट। तो लिखते हैं इसको। हम सबसे पहले लिखेंगे तो एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, यानी कि वाइट वॉश हमने कितना एरिया करना है, 4 वॉल्स करनी है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड करना है, प्लस सीलिंग करनी है हमें। तो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, प्लस सीलिंग यानी कि छत की डायमेंशंस क्या है, छत एक रेक्टेंगुलर शेप की है जिसकी लेंथ 5 है, विड्थ 4 है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं इन सब की। 2, लेंथ है 5, ब्रेड्थ 4 एंड हाइट इज 3। लेंथ अगेन 5 एंड ब्रेड्थ इज 4। कैलकुलेट करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 5 to 20। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 74 मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, ये हमने इतना एरिया वाइट वॉश करना है, राइट। और 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपीस खर्च हो रहे हैं, 7.5 यानी कि 7.5 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो हमें इतने मीटर पे कितने खर्च करने पड़ेंगे, तो वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, 7.5 रुपये है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 74 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 74 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाया 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया 5 2 ज़ा, इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो 37 को मल्टीप्लाई करिए 15 से, ये आएगा आपका ₹555, 555 रुपीज़ लगेंगे इस एरिया को वाइट वॉश करने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पैरामीटर 250 मीटर, कि एक हॉल है जिसका रेक्टेंगुलर फ्लोर है, तो उसका जो पैरामीटर है वो 250 है। तो यानी कि दिस मस्ट बी क्यूबॉइड, तभी रेक्टेंगुलर उसका बेस है। तो ये हम बना लेते हैं एक क्यूबॉइड। जिसमें ये हो गई लेंथ, ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। ठीक है, अब इसका हमें रेक्टेंगुलर फ्लोर का पैरामीटर दे रखा है। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेड्थ होती है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमें कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। आगे चलते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000,
तो उसने कितने पे किए हैं रुपीस? उसने 15,000 रुपये पे किए हैं 4 वॉल्स को पेंट करने के लिए। 4 वॉल्स कौन सी हैं? फ्रंट, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हमें हॉल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हाइट कैसे फाइंड कर सकते थे हम? अगर हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर ये हमें दिया होता है ना, तो वो एरिया हम यहाँ पर लिखते। 2 इंटू एल प्लस बी की तो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 250, तो 250 हम यहाँ पुट करते इंटू एच। अगर ये वैल्यू हमारे पास होती तो हम यहाँ पर 250 लिखकर इंटू एच, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होता तो हमारी एच की वैल्यू आ जाती। पर प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे पास एरिया नहीं है ना। तो एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? एरिया के लिए हमें यहाँ पर एक हिंट दे रखा है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। उसने चारों वॉल्स को पेंट करने के लिए 15,000 रुपये दिए हैं। और ये 15,000 रुपये कैसे दिए हैं? उसने 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपीज दिए हैं। यानी कि अगर इतना सा एरिया उसने पेंट किया है तो उसने इसके 10 रुपीज दिए हैं। और टोटल एरिया के लिए उसने कितने दिए हैं? 15,000 दिए हैं। तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं एरिया? कैसे? देखिए, एरिया पेंटेड इन ₹10। 10 रुपीज में कितना एरिया पेंट हुआ है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हुआ है। ठीक है, तो एरिया पेंटेड इन ₹1, 1 रुपये में कितना एरिया पेंट होगा? 1/10 पोर्शन पेंट होगा, है ना। तो एरिया पेंटेड इन ₹15,000 में एरिया कितना पेंट होगा? 1/10 इंटू 15,000। तो कैंसिल कर दी 0, ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट हुआ है 15,000 में। दैट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया मेरे पास। 4 वॉल्स ही पेंट किए हैं उसने, बस इसी का ही हम वेट कर रहे थे। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ गया 15,000। यहाँ पे लिख दिया 15,000, ये मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड, 250 खत्म, ये आ गया 6। तो हाइट कितनी आ गई हॉल की? 6 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशंस दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो कंटेनर की हमें कोई शेप नहीं दे रखी है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बकेट है जिसके अंदर कुछ पेंट पड़ा हुआ है, और ये जो एरिया, ये जो पेंट है वो कितना एरिया पेंट कर सकता है? वो कर सकता है आपका 9.375 मीटर स्क्वायर को एरिया को पेंट कर सकता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने एक ब्रश उठाया, इसके अंदर डिप किया और एक ब्रिक पेंट कर दी, फिर नेक्स्ट ब्रिक पेंट कर दी, फिर थर्ड ब्रिक पेंट कर दी। ऐसे करते करते मैंने 100 ब्रिक्स को पेंट कर दिया और फिर ये मेरा जो है कंटेनर खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ही मेरे पास कंटेनर खत्म हो गया, इसका मतलब क्या था कि इसके अंदर कितना एरिया था, कितना पेंट कर सकता था वो? इतना एरिया पेंट कर सकता था। यानी कि उन 100 ब्रिक्स का जो एरिया था वो इसके इक्वल था। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको कि एरिया जो पेंट हो सकता है किससे? उस पेंट से जो इस कंटेनर में प्रेजेंट है वो किसके इक्वल है? वो एरिया ऑफ एक्स ब्रिक्स के इक्वल है। एक्स ब्रिक्स का मतलब मैंने तो 100 अपने आप माना था कि हाँ जी मेरी 100 ब्रिक्स इससे पेंट हो गई है, तो मेरे को तो नहीं पता ना 50 हो सकती हैं या 200 हो सकती हैं या 250 हो सकते हैं। तो मैंने मान लिया एक्स ब्रिक्स जो हैं वो इससे पेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है? वो एरिया है 9.375। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया है इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स ब्रिक्स को अब हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स इंटू एरिया ऑफ 1 ब्रिक। इसको अब हम कैसे समझें? मान लेते हैं कि एक ब्रिक जो है उसका एरिया मान लेते हैं हम 5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स ब्रिक्स का कितना होगा? 5x मीटर स्क्वायर, या x का हम कह सकते हैं 5 ब्रिक्स का निकालो, 5 × 5 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ एक्स ब्रिक्स निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, अब ब्रिक जो होती है वो किस शेप की होती है?
वो क्यूबॉइडल शेप की होती है। क्यूबॉइडल शेप के लिए आपके पास ये दे रखे हैं डायमेंशंस। तो ये हो गया 9.375 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एरिया ऑफ वन ब्रिक दैट इज क्यूबॉइड। तो पूरी ब्रिक को करेंगे यानी कि टोटल आ जाएगा। तो टोटल का एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एफ, राइट। अब इसकी डायमेंशंस किस में है, ये चीज़ ध्यान देखें, ये सेंटीमीटर्स में डायमेंशंस हैं, लेकिन हमारे पास ये वाला एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो यानी कि या तो इन सबको मीटर्स में कन्वर्ट करो या इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दो। तो इसको हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ये नहीं भूलना, कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूल जाते हैं, इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। जब भी स्क्वायर होता है तो 100 का भी स्क्वायर हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसको 9.375 मल्टीप्लाई 10,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। ये पॉइंट हटाया, नीचे 1000 लगाया, 3 जीरोस कैंसिल, क्या बच गया 93750 इज इक्वल टू एक्स इंटू ये 2 बाहर है तो 22.5, पॉइंट हटाया, नीचे 10 से 10 कैंसिल, क्या गया 225। इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया प्लस 75। इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 16875 और 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, x 2 एज इट इज, फिर इन सबको हमने प्लस कर दिया, ये आ गया 300 प्लस दिस, ये हो गया 468.75। अब लेफ्ट हैंड साइड अगेन एज इट इज, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0.5739। तो ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x मल्टीप्लाई, ये इधर आके हो गया डिवाइड का 937.5, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगाया, ये पूरी की पूरी कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई 10 ये हो गया 100। ये देखिए बाय चांस हमारा 100 ब्रिक्स ही पेंट हो पाई इस एरिया से, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी थी। तो हमने फाइंड कर ली नंबर ऑफ ब्रिक्स, दैट इज 100 ही ब्रिक्स इससे पेंट हो पाएंगी। सो दिस इज योर आंसर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, और एक अनदर क्यूबॉडिकल बॉक्स है जिसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट दे रखी है। विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो हमें अब यहाँ पर 2 बॉक्सेस दे रखे हैं, एक क्यूबिकल मतलब कि क्यूब की फॉर्म में है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी हमें एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, हर एक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक अनदर हमें दे रखा है क्यूबॉडिकल बॉक्स, ये रहा क्यूबॉडिकल, जिसकी डायमेंशंस हमें दे रखी हैं कितनी 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड है और 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। हमें बताना है दोनों जो बॉक्सेस हैं उनका पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और फिर देखना है किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले पार्ट हम करते हैं। लेटरल का मतलब क्या होता है कर्व्ड, तो निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, पहले क्यूब निकाल लेते हैं। क्या होता है क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड का मतलब सिर्फ 4 वॉल्स है ना, तो क्या होती हैं 4a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड या फिर एज, लेंथ ऑफ एज। तो ये 10 है, 10 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 22.5 इंटू 8,
तो पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 लग जाएगा, 2 को इससे कैंसिल किया 5 पे, 5 को इससे कैंसिल किया, ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 8, तो 45 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया, ये हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है क्यूबॉइड का, ये है क्यूब का, तो किसका ज्यादा है, क्यूब का ज्यादा है ना। तो क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है, 400 माइनस 360, ये है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सिमिलरली अब हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है स्मॉलर किसका है, अब टोटल निकालना है, तो टोटल भी निकाल लेते हैं। तो कर्व नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब का टोटल क्या होता है, 6 के 6 फेसेस, तो 6 स्क्वायर वेयर 6, ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, वो क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यूज पुट कर देते हैं इन सब की, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाया, 10 से 10 कैंसिल, तो ये 2 इंटू 125 प्लस 80 प्लस पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, 2 4 जा 2 5 जा 5 को इससे कैंसिल किया, 5 2 जा 5, ये आ गया आपके पास 100, 25 मल्टीप्लाई 4 100, ठीक है। फिर ये हो गया, प्लस कर दीजिए इन सबको, प्लस करके आ गया 305। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 305 से, क्या आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्यूब का आया था 600 टोटल और क्यूबॉइड का आया 610। तो अब हम किसका ज़्यादा है, क्यूबॉइड का ज़्यादा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड हैज़ ग्रेटर टोटल सरफेस एरिया, और कितना है 610 माइनस 600 बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का देन क्यूब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of the glass pans including base held together with tape। यानी कि घरों में क्या करते हैं, एक ग्रीन हाउस इंडोर स्मॉल हर्बेरियम बना रखा है। हर्बेरियम कैसे याद रहेगा आपको, जैसे कि एक्वेरियम होता है, ठीक है। एक्वेरियम का मतलब एक्वेरियम यानी कि एक्वास, एक्वास मतलब कि वाटर से रिलेटेड, तो वाटर से रिलेटेड उसके अंदर प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर फिश होती हैं, ठीक है, और वो वाटर होता है। और हर्बेरियम क्या है, हर्ब, हर्ब यानी कि जिसमें क्या होते हैं, हर्ब्स यानी कि प्लांट्स होते हैं, क्लियर है। वो सारा का सारा ग्लास से बना हुआ है इंक्लूडिंग बेस। इंक्लूडिंग बेस क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बेस पे कहीं और कुछ प्लांट्स लगा देते हैं, बस उसको ढकने के लिए ऊपर से हम ग्लास का पैन बनाते हैं, बट यहाँ पर उसका बेस भी जो है वो ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। और सभी ग्लासेस को हमने टेप से जोड़ रखा है, और उसका इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है और इतनी हाइट है, तो यानी कि डिफरेंट है, दैट मीन्स क्या होगा, डेफिनेटली एक क्यूबॉइड होगा। तो इस तरीके से एक हर्बेरियम बनाया हुआ है, और ये सारी के सारी टेप से जोड़ रखी हैं, जिसकी जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, विड्थ है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट भी है 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। एरिया का मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल, बेस भी है, छत भी है, चारों वॉल्स भी है, तो हम क्या लिखेंगे, total surface area of glass that is cuboid, that is क्या होता है 2 into LB plus BH plus HL, वैल्यूज पुट कर देते हैं इन सब की, 30 25 25 25 plus 25 into 30, कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा, ये आ गया आपका 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया है ग्लास का, राइट। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, यानी कि हमें कितनी टेप लगी, कितनी टेप का मतलब हमें टेप की लेंथ बतानी है,
ठीक है। तो 12 एजेस यानी कि 12 साइड्स, यानी कि ये पहली, मैं इसको ब्लैक से करती हूँ मार्क, ये फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। 4 तो इसकी लेंथ हो गई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेप नीडेड इज इक्वल टू 4 लेंथ हो गई 4 इंटू एल प्लस, अब विड्थ चेक करते हैं 1 2 3 एंड 4 ही विड्थ हो गई यानी कि ब्रेड्थ, प्लस हाइट, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ, 2 3 और 4, ऐसे ही 4 की क्या हो गई, हाइट हो गई। तो यानी कि 4 कॉमन ले लेते हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, 4 वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे अब, 50 प्लस 30 80 एंड 4 8 320 मीटर, ये आ गई टेप नीडेड। ये है लेंथ, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर कहाँ पे लिखता है, सॉरी सेंटीमीटर में है, स्क्वायर कहाँ लगता है, एरिया में। ये तो है लेंथ ऑफ टेप नीडेड, लेंथ ऑफ टेप नीडेड। तो हमें 320 सेंटीमीटर की टेप चाहिए इन सबको ऐसे इसको जोड़ने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। तो जो शांति स्वीट स्टॉल है उन्होंने एक ऑर्डर दिया है कि हाँ जी कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने हैं उन्होंने अपनी स्वीट्स के लिए। 2 साइजेस के बॉक्स उन्होंने बोले कि हाँ जी इसके हमने ऑर्डर देना है आपको, एक बिगर, और बिगर की डायमेंशन दे दी 25 25 और एक स्मॉलर की उन्होंने ऑर्डर दे दिया और उसकी डायमेंशंस दे दी 15 12 एंड 5, और उन्होंने बोला कि ओवरलैप्स के लिए 5% का टोटल एरिया छोड़ देना, ठीक है, इतना हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस फॉर ईच काइंड। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट उनको कितनी पड़ी कार्डबोर्ड की, ठीक है। तो कार्डबोर्ड के लिए कितनी कॉस्ट पड़ी, उन्होंने 250 बिगर बॉक्स बनवाए हैं और 250 स्मॉलर बॉक्स बनवाए हैं और 5% का एक्स्ट्रा एरिया भी रखवाया है। तो ये 5% की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इतना पता होना चाहिए, कॉस्ट निकालने के लिए कार्डबोर्ड की हमारे पास क्या पता होना चाहिए कि कार्डबोर्ड लगा कितना है, उतना पहले पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कितना कार्डबोर्ड लगा है, सबसे पहले एरिया ऑफ हम क्या फाइंड करेंगे, बिगर बॉक्सेस का, ठीक है, एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। तो एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, बॉक्स किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है क्योंकि डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो कितना एरिया लगा होगा, टोटल एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, 1 बिगर बॉक्स, एक बिगर बॉक्स की बात हो रही है यहाँ पर पहले। तो 2 इंटू LB दैट इज 25 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया आपका 500 100, ये हो गया 125 725, तो ये हो गया 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ 1 बिगर बॉक्स। हमने ऐसे कितनी बनवाई है 250, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्सेस, उसका कितना हो जाएगा, तो 250 मल्टीप्लाई 1450, ये आएगा मल्टीप्लाई करके 362,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो हमें ये बिगर बॉक्सेस के लिए इतना एरिया हमें पता चल गया, फिर ऐसे ही हमने स्मॉलर बॉक्सेस भी बनवाए हैं, तो निकालते हैं स्मॉलर बॉक्सेस के लिए एरिया ऑफ 1 स्मॉलर बॉक्स, वो भी क्यूबॉइडल शेप का है, तो 2B 2LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी भी, 2 इंटू LB 15 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो गया 180 60 75 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 315 मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ 1 स्मॉलर बॉक्स। ऐसे ही हमने
250 बनवाई है, ईच काइंड पता है ना, ईच काइंड मतलब बिगर बी एंड स्मॉलर बी, तो एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस, तो क्या हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 3 630, तो ये आ गया आपके पास 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं टोटल एरिया यूज्ड ऑन बॉक्सेस, तो ये दोनों बॉक्सेस का एरिया हो गया, तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड ऑन ईच काइंड ऑफ या बोथ काइंड ऑफ बॉक्सेस, दोनों पे कितना एरिया यूज हुआ है, दोनों को हम प्लस कर देंगे, 362500 एंड 157500, तो ये प्लस करके आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25000 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया यूज हुआ है कार्डबोर्ड पर अभी तक, ठीक है। और कितना एरिया यूज हुआ है, अब बात करते हैं 5% की। अब उन्होंने बोला है फॉर ऑल द ओवरलैप्स, हर ओवरलैप के लिए 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, टोटल सरफेस एरिया का 5% हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब ये किस लिए चाहिए होता है, आप साइड में फिगर देख सकते हैं, ये होता है इसका ओवरलैप, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मोटा होगा, जितना ज़्यादा थिक होगा, उतने अपर पोर्शन की ज़्यादा अच्छी ग्रिप बनेगी, जितना कम होगा उतनी ही ग्रिप कम बनेगी। तो इस पोर्शन के लिए हमें 5% एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड था। 5% किसका एरिया एक्स्ट्रा, टोटल का, टोटल हमने अभी निकाला है ना, तो इसका हम 5% और निकाल लेते हैं, तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। 5% कैसे निकालते हैं, 5% के लिए डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, टोटल सरफेस एरिया आ गया ये, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था एक्स्ट्रा एरिया जो हमें इन दो बॉक्सेस के अलावा चाहिए था। तो नाउ कंप्लीट एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड, कंप्लीट एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कंप्लीट मतलब एक तो बॉक्सेस वाला प्लस 5% जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए था वो दोनों, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं प्लस, 0.00645 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया प्लस, टोटल इतना कार्डबोर्ड यूज हुआ है, इतने एरिया का कार्डबोर्ड यूज हुआ है, राइट। तो अब हमारे पास टोटल एरिया आ गया कार्डबोर्ड का। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस्ट निकाल सकते हैं कि कितनी कॉस्ट पड़ी है। कैसे कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट के लिए हमें क्या दे रखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹4 पड़े हैं, तो कैसे हम लिखेंगे इसको, कॉस्ट फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पड़ा है, ₹4 पड़ा है। तो कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पड़ेगा, 4/1000 पड़ेगा। तो कॉस्ट फॉर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पड़ेगा, 4/1000 मल्टीप्लाई 546000, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2184, तो इतनी कॉस्ट पड़ेगी हमें टोटल कार्डबोर्ड की। सो दिस इज योर आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car। प्रवीण को अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना है by making a box like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car। ठीक है, उसने एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना है यूजिंग tarpaulin, और उसके 4 साइड्स हैं और साथ में टॉप भी है। ऑब्वियसली बॉटम तो नहीं होगा ना,
जहाँ हम कार खड़ी करेंगे उसका बॉटम तो फ्लोर ही होगा, उसके ऊपर हम ढकेंगे, है ना। एज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, हम कह देंगे स्टिचिंग का मार्जिन तो बहुत ही स्मॉल है, एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, इसलिए हमने उसको छोड़ ही दिया। हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर एंड बेस डायमेंशंस जो है वो कितनी है 4 and 3। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो कार के लिए उसने जो शेल्टर बनाया है वो उसने एक क्यूबॉइडिकल शेप का बनाया है, क्योंकि हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग है। तो बनाते हैं इसके लिए, सबसे पहले क्यूबॉइड शेप बना लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो लेंथ है वो है 4 मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर और जो हाइट है वो है 2.5 मीटर। ठीक है, अब हमने बेस को तो एक्सक्लूड कर देना क्योंकि यहाँ तो कार खड़ी होगी ही होगी, हमने ये बॉक्स उसके ऊपर डालना है, राइट। अब हमें क्या बताना है, हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा, यानी कि हमें एरिया फाइंड करना है इसका। तो एरिया के लिए क्या होगा, 4 साइड्स प्लस टॉप, ये टॉप क्या हो जाएगा प्लस होगा, क्योंकि छत भी तो हम उसकी प्लस करेंगे ना ताकि हमारी कार बची रहे। सिर्फ एक्सक्लूड क्या होगा, बेस एक्सक्लूड होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एरिया ऑफ टार्पोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 साइड्स या फिर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो 4 साइड्स के लिए क्या होता है क्यूबॉइड का, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का जिसकी लेंथ है 4 और ब्रेड्थ कितनी है 2.5, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 + 3 और हाइट कितनी है 2.5 प्लस इसके लिए लेंथ 4 और ब्रेड्थ 3। तो ये हो गया 2 × 7 × 2.5, ये हो गया 12, पॉइंट हटाया 10, 5, 5, ये हो गया 35 + 12, ये हो गया आपका 47 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर्स में है तो मीटर स्क्वायर। इतना टार्पोलिन रिक्वायर्ड होगा उस कार को कवर करने के लिए जिसका हमने बेस नहीं लिया, जिसकी हमने 4 साइड्स और उसका हमने टॉप लिया है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 13.2।